हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम HP JOIT के लिए कंप्यूटर। ठीक है, PHP कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड का है उनके लिए भी है, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड का नहीं है ठीक है उनके लिए बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। आज की वीडियो में करेंगे ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर होते हैं आपके पास वेरियस ऑपरेशन को करने के लिए। ठीक है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई डिवाइड। ठीक है, ये आपके पास ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, या तो प्लस या माइनस। ठीक है, किस पे? या तो वेरिएबल्स पे या तो वैल्यूज़ पे। ठीक है, जैसे 5+3 हो गया, ये वैल्यूज़ है, 8 कर देगा। या तो वेरिएबल एक्स ले लो, उसमें 5 ले लो। वेरिएबल वाई ले लो, उसमें 3 ले लो। वेरिएबल जेड ले लो, उसमें क्या जाएगा $x प्लस $y। ठीक है, एक्स और वाई को दोनों को ऐड कर देगा, 5+3 8। तो ऑपरेटर्स करते क्या हैं? ऑपरेशन किस पे करते हैं? वेरिएबल्स और वैल्यूज़ दोनों पे। ठीक है, ठीक। तो PHP में ऑपरेटर कौन कौन से हैं आपके पास? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक हो गया प्लस माइनस, आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो प्लस माइनस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जो साइन करेगा इक्वल टू के, जैसे $x यहाँ पे 5, तो एक्स की वैल्यू 5 कर रहा है ना, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर आपको। ठीक है, फिर थर्ड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन डबल इक्वल टू या तो ट्रिपल इक्वल टू, ये कंपेयर करते हैं वैल्यू बराबर है या नहीं है। ठीक, फिर देन फोर्थ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सभी ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। ठीक है, फिफ्थ होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड वगैरह। ठीक है, सिक्स होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग को जोड़ने पड़ेगी, ABCDEF, दो वेरिएबल्स दिए हुए इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, वो होते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग पे काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग होती है ABC। 7 जो एरे पे काम करती है, एरे ऑपरेटर्स। फिर एक होता है 8 कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सब ऑपरेटर हैं PHP में। तो इन्होंने पूछा है कौन से नहीं है? अर्थमेटिक हैं, लॉजिकल हैं, कंडीशनल है, आइटरेटिव नहीं है। ओके, विच ऑफ द अर्थमेटिक यूज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे स्टार स्टार है। ठीक है, यहाँ पे स्टार स्टार। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट। ठीक है, और आपके पास मॉडुलस। ठीक है, काम कैसे करते हैं? इसे प्लस कैसे करेगा? $x प्लस $y। ठीक है, ऐसे लिख दोगे, काम क्या करेंगे? ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है, असाइन कर दो एक वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल है, ये इक्वल टू जो ना असाइन एक्स की वैल्यू क्या कर देगा? 10 कर दो। ठीक है, $y ले लो जिसकी वैल्यू 5 ले लो। ठीक है, ओके, आपको आउटपुट देनी है इको। इको किसके लिए होता है? आउटपुट के लिए। $x प्लस $y।
तो आउटपुट क्या है देखो, डॉलर एक्स की वैल्यू क्या 10, प्लस क्या ऑपरेटर है, क्या करेगा ऐड करेगा, ऑपरेटर क्या करते हैं ऐड, यहाँ पे प्लस क्या ऑपरेटर, तो क्या करेगा ऐड, ठीक है। डॉलर एक्स की वैल्यू क्या 10, वाई की वैल्यू क्या 5, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। आउटपुट क्या आएगी, इको क्या करनी है यहाँ पे, ये प्लस क्या करेगा इन दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा इन दोनों को ऐड, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देगा ऐड। तो नॉर्मल है अगर ऐसे दिया हो, तो आउटपुट ये आएगी 15, ठीक, ठीक है। आउटपुट ये जानी थी। अगर यहाँ पे सेम देखो माइनस के लिए की वैल्यू 10 दी है, वाई की वैल्यू 5 दी हुई है, आउटपुट डॉलर एक्स माइनस डॉलर वाई, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, डॉलर एक्स की वैल्यू क्या 10, माइनस कर देगा ये सिंपल, ठीक है, -5, वैल्यू क्या आ जाएगी 5, आउटपुट क्या आएगी आपके पास 5, ठीक। फिर देन मल्टीप्लाई, डॉलर एक्स की वैल्यू ले लो यहाँ पे 3, वेरिएबल वाई की वैल्यू ले लो 10, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर जेड इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाय डॉलर वाई, तो डॉलर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो ई को डॉलर एक्स सॉरी डॉलर जेड, ठीक है। आउटपुट क्या है डॉलर जेड की वैल्यू क्या है एक्स इंटू वाई, या तो ऐसे लिख देते हैं, तो नॉर्मली ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिख देते हैं, या तो ई को डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाय डॉलर वाई, सेम ही बात है, क्योंकि ये भी जो है ना ये डॉलर जेड के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या करना मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो 3 × 10, आउटपुट क्या है जेड, आउटपुट ध्यान देना क्या दिया हुआ है यहाँ पे ई को, अगर डॉलर एक्स दिया होता तो डॉलर एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो आउटपुट 3 आती, यहाँ पे डॉलर जेड है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 3 × 10 30, ठीक। मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई करता है, फ्री को डॉलर एक्स ले लो 10, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल स्टार्ट डॉलर से होता है, ये असाइन करता है एक्स की वैल्यू 10, डॉलर वाई 5, ई को आउटपुट के लिए होता है डॉलर एक्स डिवाइड बाय डॉलर वाई, तो डिवाइड क्या करेगा डॉलर एक्स को डॉलर वाई से, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा 2, तो आउटपुट क्या आएगी इसकी 2, आउटपुट क्या आएगी इसकी 2 आएगी, ठीक है, ठीक। ये तो बेसिक्स है। फिर यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। पीएचपी में कैसे होता है वो स्टार से 2 स्टार लग रहे हैं, ठीक है। मान लो 5 डबल स्टार 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 3, 5 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, 5 को 3 ये होगा इसका मतलब, ठीक है। 5 × 5 × 5 कितना आता है 125, तो इसका आंसर ये है 125। एक्सपोनेंट ऑपरेटर कौन सा होता है स्टार। मान लो यहाँ डॉलर एक्स की वैल्यू दी हुई है 10, डॉलर वाई की वैल्यू दी हुई है 3, ई को आउटपुट में क्या बोल रहा है आपको डॉलर एक्स स्टार डॉलर वाई, तो यहाँ पे करना क्या होगा आपको पता लगाना होता है, ठीक है, सिंपल ऐसे ही दिया होगा नॉर्मल। तो स्टार का मतलब क्या होता है डॉलर एक्स रेज़ टू पावर डॉलर वाई, डॉलर एक्स की वैल्यू क्या 10, रेज़ टू पावर क्या आएगा 3, तो यही आउटपुट आएगी, ठीक है, 10 × 10 × 10 300 सॉरी 1000, ठीक है। एक्सपोनेंट होता है स्टार, पहले वाले नीचे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट में कौन सा ऑपरेटर होता है ये, और कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको बता दिया। फिर देन मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस की ये करता है आपके पास, मॉडुलस आपके पास ऐसे साइन होता है, ये रिमाइंडर देता है, ठीक। मान लो 10 मॉडुलस 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 को क्या ना आपको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करा 3 3 के 9, रिमाइंडर क्या है 1, इसमें वैल्यू देता क्या है ये रिमाइंडर की वैल्यू देता है, इसकी आउटपुट आएगी 1,
आउटपुट क्या देता है मॉडुलस आपका रिमाइंडर, ठीक है। मॉडुलस क्या आउटपुट देता है रिमाइंडर, ओके, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया है 5 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 4, ठीक है। डिवाइड नहीं है, मॉडुलस है, तो क्या आंसर आएगा 15 को 4 से डिवाइड करोगे 4 के 12, रिमाइंडर क्या आएगा 3, ये क्या रिमाइंडर है ना। तो आउटपुट क्या देता है, ये देता है आउटपुट रिमाइंडर, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 3। आउटपुट क्या देता है रिमाइंडर आउटपुट देता है, ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको ठीक है कंसेप्ट तो सारे वीडियो में कराए जाएंगे, आपको PDF कोर्स लेना हो ले सकते हो, ठीक है। वो हेल्पफुल है PDF कोर्स, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। 149 रुपीज़ का, उसको लास्ट में बताएंगे कैसे लेना है, ठीक है। जैसे वीडियोस होती जा रही हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन, ठीक है, हर टॉपिक्स के 40 क्वेश्चन है, तो हार्डली मेरे आईडी से 100 की वीडियोस लगभग हो जाएंगी, छोटी छोटी वीडियोस हैं, ठीक है। 4000-5000 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेगा प्रैक्टिस करने पे, ठीक है। टॉपिक वाइज है, वीडियो देखनी है, वीडियो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। वीडियोस देखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक। इतना आपको करना है, इससे हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से ऐसा बेसिक से चल रहा है, ओके, ठीक। वीडियो देखिए, फिर देन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आप जहाँ मर्जी प्रैक्टिस करते हो, कि आप तो आपके पास बुक्स है नए सिलेबस पे, ठीक है, वहाँ से, या तो आप PDF कोर्स ले सकते हो, ये न्यू सिलेबस पे ही रहेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 149 पीस का है, ठीक। तो यहाँ पे $x की वैल्यू ले लो 10, $y की वैल्यू ले लो, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, नॉर्मल इक्वल टू जो है असाइन करता है वैल्यू, ठीक है, असाइन करता है वैल्यू। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 3, इको आउटपुट के लिए होता है $x मोड $y, इसकी वैल्यू क्या है कि $x की वैल्यू क्या है, ये पूछा ना आपको $x, आउटपुट यही देनी है ना, मोड $y, तो x की वैल्यू क्या 10 मोड 3, तो क्या वैल्यू आएगी 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 के 9, मोड क्या देता है आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू देता है, रिमाइंडर क्या है 1, तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास 1, इसके आउटपुट क्या आएगी 1, ठीक। ओके, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन सा ऑपरेशन आपके पास एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है x⁻y, तो कौन सा यूज़ होता है स्टार, ठीक है, स्टार यूज़ होता है PHP में, याद है ना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस, 10 मोड 3 का रिजल्ट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मोड क्या देता है रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करना, 3 के 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, ये क्या रिमाइंडर, मोड क्या देता है आपके पास, मॉडुलस आपके पास रिमाइंडर आउटपुट देता है, ठीक। तो इसके आंसर क्या जाएगा 1, ठीक। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक ऑपरेटर इन PHP रिटर्न, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स PHP में रिटर्न क्या करते हैं, इंटीजर रिजल्ट्स, कोशेंट ऑफ ऑपरेंड्स, रिमाइंडर ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है। रिमाइंडर देता है मोड, कोशेंट प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कोशेंट ऑफ द, ठीक है। इसमें बोला हुआ था, यहाँ पे साइन है द अर्थमेटिक ऑपरेटर, डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड के रिटर्न करता है, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3 का रिटर्न करता है, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 के 9, 3 पॉइंट, इसको डिवाइड करते जाना, ठीक है, पूरा डिवाइड करना है। तो कहता है कोशेंट ये करता है, ठीक है, क्या करता है कोशेंट को ये करता है, ओके, इसको पूरा डिवाइड कर देता है, कोशेंट ऑपरेंड्स का ये करता है, रिमाइंडर तो नहीं करता, ठीक है, रिमाइंडर इसका 0 आना था, इसको पूरा डिवाइड करना था, ठीक है। जैसे मान लो 5 डिवाइड बाई 15, ठीक है 15, ठीक है पूरा, तो ये कोशेंट है आपके पास, तो डिवाइड के रिटर्न करता है कोशेंट आपके पास, ओके।
इंटीजर क्या होता है 1 2 3, तो ऐसा नहीं 1 2 3 रिटर्न करेगा, ये 2.1 भी कर रिटर्न कर सकता है जैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। ठीक है, देन होते हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइन के वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे $x इज इक्वल्स टू 5, तो वेरिएबल x की वैल्यू क्या की 5, इन्होंने x की वैल्यू 5 रख दी, ठीक है। तो ये होते हैं असाइन करते हैं वैल्यू को, ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, जो कि करते हैं वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू दे देते हैं उस वेरिएबल को, ठीक है। ठीक, कौन कौन से होते हैं, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू, इसका मतलब क्या देखेंगे, डिवाइड बाई इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, ठीक। ठीक है, तो पहले इक्वल टू देखते हैं। इक्वल टू करते हैं असाइन, ठीक है। $x इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक। अगर यहाँ पे दिया है $y इज इक्वल्स टू $x प्लस 3, तो ये क्या करेगा, $x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, $y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इसका मतलब $y की वैल्यू कितनी, 8। ये वैल्यू असाइन करता है कि y की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू इतनी है, ठीक है। नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक। जैसे यहाँ पे $y इज इक्वल टू 10, आउटपुट ई को, आउटपुट क्या आएगी आपके पास, y की वैल्यू कितनी है 10, आउटपुट आएगी आपके पास 10, ठीक है। ये असाइन करता है। फिर देन देखते हैं प्लस इक्वल्स टू ऐड एंड असाइन, इसका क्या होता है, ऐड एंड असाइन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे $x इज, यहाँ पे ऐसे दिया हो, प्लस इक्वल्स टू $y, या तो ऐसे दिया हो या तो ऐसे दिया हो, ठीक है। $x प्लस इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है $x इज इक्वल्स टू $x प्लस $y, ठीक है। प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है, मतलब x और y दोनों को ऐड कर दो, ठीक। ओके, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। ध्यान देना, प्लस इक्वल टू को कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे नॉर्मल लिख दो, या तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक। तो यहाँ पे आप ले लो वैल्यू, $y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको $y दिया हुआ है, इज प्लस इक्वल्स टू $y इज प्लस इक्वल्स टू 200। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। पहले $y की वैल्यू 100 है, फिर सेकेंड में $y की वैल्यू चेंज करी, तो इसका मतलब क्या, ठीक है। ई को देखो, पहले ये है, फिर वैल्यू ये चेंज कर दी, फिर ई को क्या $y, तो इसको करोगे कैसे, ठीक है। $y को कैसे लिखना है, इज इक्वल्स टू, प्लस इक्वल टू दिया तो $y प्लस जो वैल्यू दी हुई है इक्वल टू के बाद 200, $y की वैल्यू कितनी दी हुई थी 100, कितनी 100 प्लस 200 कितना हो गया, अब $y की वैल्यू कितनी आएगी 300, ठीक है। यहाँ इस लाइन के बाद 300 वैल्यू होगी, तो आउटपुट ही आएगी आपके पास 300, ठीक। वैसे ही आपके पास बाकी ऑपरेटर भी काम करते हैं। मान लो $y है इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। फिर $y की वैल्यू दे दी, माइनस इज इक्वल्स टू 10 ई को $y, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है माइनस इक्वल्स टू 10 का पहले ये मतलब होना, जैसे प्लस में तो सेम $y माइनस इक्वल्स टू 10, इसका मतलब हो गया $y
इज इक्वल्स टू डॉलर वाई, जो साइन है वो यहाँ पे लगा देना माइनस जो यहाँ पे दिया होगा वो, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, ओके। सेम सभी में यहाँ पे प्लस में इनको सभी को एक बार देख लो, ठीक है। डॉलर वाई इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स ले लो, कोई वेरिएबल दे सकते हैं, इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स लिखना प्लस 5, ठीक। वहीं पे आपको अगर ऐसे दिया हो डॉलर एक्स कोई वेरिएबल हो सकता है माइनस इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब क्या होगा डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स माइनस 5। यहाँ पे आपको दिया हो डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होगा डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक। सेम सभी में होता है, फिर यहाँ पे डिवाइड भी होगा अगर डॉलर एक्स डिवाइड बाई इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होगा डॉलर एक्स, इसको खोल के लिखना, ठीक है, ये ईजी रहता है, डॉलर एक्स डिवाइड बाई 10, ठीक है। डिवाइड करने तो आता ही है, डॉलर एक्स की वैल्यू कुछ दी होगी, फिर देन मॉडुलस ऐसे दिया होगा डॉलर एक्स मोड इक्वल टू 10, तो इसको लिख कैसे सकते हो डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स जो यहाँ पे दिया हो यहाँ पे आ जाएगा मोड 10, ठीक है। इनका मतलब यही होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी डॉलर वाई इसको डॉलर माइनस 10, तो डॉलर वाई की वैल्यू पहले कितनी है यहाँ पे 70 थी, 70 माइनस 10, तब डॉलर वाई की वैल्यू क्या आ गई जो पहली वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब न्यू वैल्यू डॉलर वाई की आएगी आपके पास 60, इसके आउटपुट क्या आएगी 60, ठीक। वैसे ही ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ऐड देन असाइन, पहले ऐड करो फिर असाइन वैल्यू करो, देखो पहले ऐड कर दिया फिर असाइन, इसका मतलब होता है ऐड प्लस असाइन, ऐड देन असाइन वैल्यू, पहले ऐड कर दो फिर वैल्यू दे दो, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है इसका सब्ट्रैक्ट करो, पहले माइनस करो देन असाइन वैल्यू उसको दे दो, ठीक। सेम डिवाइड देन असाइन, मान लो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, डिवाइड इक्वल टू का मतलब है डिवाइड देन असाइन वैल्यू, ठीक है। मोड क्या हो गया ये इसका मतलब होगा इसमें क्वोशंट आता है और इसमें रिमाइंडर आएगा, ठीक है। डिवाइड करो फिर रिमाइंडर दे दो, ठीक है। तो अभी डिवाइड का वजह डिवाइड कर देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आउटपुट के वाई इज इक्वल्स टू 100 ले लो, यहाँ पे दिया डॉलर वाई डिवाइड बाई इक्वल्स टू 5 इको डॉलर वाई, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी इको आउटपुट के लिए होता ना, तो इसका मतलब क्या है डॉलर वाई इज इक्वल्स टू डॉलर वाई डिवाइड बाई 5, तो 100 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 20, यहाँ तक डॉलर वाई की वैल्यू क्या आएगी 20 यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 20, ठीक। फिर यहाँ पे मोड ले लो, मोड इक्वल टू इसमें कैसे करते हैं एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप ले लो 50 वाई मोड इक्वल्स टू 5 2 3 ठीक है 5 ले लो इको आउटपुट आपको वाई देनी है, तो इसका मतलब क्या, ठीक है। यहाँ पे डॉलर वाई इज इक्वल्स टू डॉलर वाई मोड 5, डॉलर वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या 50 मोड 5, तो इसको डिवाइड करो 50 को 5 से, 5 से 50, रिमाइंडर क्या है 0, मोड के रिटर्न करता है रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, आउटपुट क्या आएगी 0, ठीक है। ये रिमाइंडर है जो रिमाइंडर आया, मान लो यहाँ पे डॉलर एक्स इक्वल टू 10 होता
डॉलर एक्स मोड इज इक्वल्स टू 3 इको डॉलर एक्स देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे देखना आउटपुट क्या है। पहले एक्स की वैल्यू 10, तो इसका मतलब क्या है, डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स मोड 3, तो 10 मोड 3 क्या आंसर आएगा, 10 डिवाइड बाई 3, 3 थे 9, रिमाइंडर बच गया 1, तो आउटपुट क्या देता है, रिमाइंडर ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट 1। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर असाइन वैल्यू का यूज़ होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है आपके पास असाइन वैल्यू के लिए। ठीक है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिए, ये वाले जो वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, पहले ऐड करो देन असाइन द वैल्यू। ठीक, डॉलर एक्स प्लस इक्वल टू 5 दिए हैं, इसका मतलब क्या है, डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस 5। ठीक, असाइन 5 टू एक्स नहीं, 5 टू एक्स, ऐसे ये ऐसे असाइन होनी थी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो ये नहीं है। 5 को ऐड करो देन असाइन रिजल्ट बैक टू एक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चेक नहीं कर रहा। ठीक है, चेक किस में होता है, डॉलर एक्स डबल इक्वल टू तब चेक करता है। ये आपके पास चेक करने के लिए ऑपरेटर है। ठीक है, डबल इक्वल टू ये चेक करने के लिए काम आता है। वैल्यू एक्स की वैल्यू इसमें 5 ये नहीं करी, इसमें एक्स की वैल्यू देख रहा है ये 5 है या नहीं है। ठीक है, डबल इक्वल टू में कॉन्केटिनेट होता है। देखिए 5 कॉन्केटिनेशन करिए डॉलर एक्स, तो इन दोनों को साथ में लिख देगा। ठीक है, जैसे 5 एक्स की वैल्यू 10 है तो 5 10 लिख देगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये किसके बराबर है, क्या दिया हुआ है, डॉलर एक्स मोड इज इक्वल्स टू डॉलर वाई। तो कैसे लिखते हैं, डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू लिख देंगे, डॉलर एक्स लिख देंगे, मोड ऑपरेटर जो इक्वल टू के बाद वो यहाँ, तो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल यही पूछा हुआ है, डॉलर एक्स के बराबर होता है, ये नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मोड दिया हुआ तो मोड ही आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डिवाइड नहीं आएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, कंपाउंड ऑपरेटर इसको देख लो, डॉलर एक्स की वैल्यू 10 है, फिर डॉलर एक्स की वैल्यू 3 है, इको 3, डॉलर एक्स की वैल्यू पहले इसने 10 कर दी, फिर दूसरी स्टेटमेंट में डॉलर एक्स की वैल्यू क्या कर दी 3, फिर इको आउटपुट क्या दी हुई है डॉलर एक्स, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू 10 थी, फिर सेकेंड लाइन में एक्स की वैल्यू ने जो 10 थी चेंज कर दी। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे आए, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है, जैसे आप यहाँ पे आए ना, ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 से कितनी होगी 3, अब एक्स की वैल्यू है 3। ठीक है, इन्होंने आउटपुट देनी है डॉलर एक्स की, तो अब आउटपुट क्या आएगी आपके पास 3 आएगी। ठीक है, चेंज कर सकते हो आप इनकी वैल्यू को, तो इसका आंसर 3 है। अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन दिया होता नॉर्मली ये क्वेश्चन दिया होता तो आउटपुट आपके पास 3 होती, बड़े क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन है। ठीक है, ये दिया हुआ आपके पास डॉलर एक्स माइनस इक्वल्स टू 3, यहाँ पे माइनस था। ठीक, ओके, तो आपके दिया हुआ डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10, डॉलर एक्स माइनस इक्वल्स टू 3 इको, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके नीचे आंसर दिया हुआ है डॉलर एक्स। ठीक, तो आपको आउटपुट के लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखना आउटपुट क्या चाहिए, तो यहाँ पहले एक्स की वैल्यू 10 है, फिर सेकंड में ही हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या, डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स माइनस 3, डॉलर एक्स की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3, तो एक 7, डॉलर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो आउटपुट क्या आएगी इस केस में 7। ठीक है, अगर माइनस प्लस दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये ऐसा दिया हुआ है,
तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी 7। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ तो आउटपुट आएगी आपके पास 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही करके इसके आउटपुट 3 है। ठीक है, यहाँ पे -=2 है, -=2 था। ठीक है, ठीक है, ये था यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो। PDF कोर्स में क्या लगेगा, चैप्टर वाइज आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7807263460। ठीक है, JOIT न्यू सिलेबस की कोडिंग है ये। ठीक है, कंप्यूटर का PDF कोर्स है। ठीक है, वीडियो चल रही है, कंसेप्ट वहाँ पे हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो 2000 के 4000 प्लस MCQs आपको आराम से मिल जाएंगे। ओके, चैप्टर वाइज कंप्यूटर के हैं 149 रुपीज़ के। ठीक है, PDF कोर्स है JOIT का। ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करते हैं। थैंक यू।